अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइस की तरफ से ये अपडेट आई है कि ऑल कॉइन्स फ्रॉम द यूजर डेट नॉट पास द क्विज आर बर्न्ड। मतलब कि अगर आप क्विज केवाईसी 3 कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपके जितने भी टोकन हैं सारे के सारे ज़ाया हो जाएंगे, उनको वो ख़त्म कर देंगे। और दूसरी बात ये कि जो आप दूसरे लोगों को अपनी जीमेल सेंड करके अपनी केवाईसी करवा रहे हैं, वो भी आने वाले टाइम में आप के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा रहा है। और तीसरा जो सबसे खास है कि अगर आपने आइस नेटवर्क पर अपने रेफर से किसी को ज्वाइन करवाया है और अगर उसने केवाईसी कंप्लीट नहीं की तो उसकी तरफ से 25% जो आपको बोनस मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा। और जब आपको टोकन रिसीव होंगे आपके मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वैलेट में तो आपको वो वाले उनकी तरफ से मिलने वाले टोकन नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप अपनी केवाईसी अच्छे तरीके के साथ करें और इस वीडियो का लिंक अपने जितने भी आपके रेफर हैं, आपके लिंक से ज्वाइन हुए हैं, उनको भी सेंड करें ताकि वो ये वीडियो देखकर अच्छे तरीके से अपनी केवाईसी कंप्लीट करें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन आपकी केवाईसी 3 का मसला हल हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने इनको कंप्लीट कैसे करना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो थोड़ा-सा ख़्याल के साथ आप वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ अगर आपने अच्छे तरीके के साथ वीडियो देख ली तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मेरे पास ये क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको समझाऊंगा। आपने जिस तरीके के साथ मैं समझाऊंगा अपने माइंड में बिठा लेनी है बातें और अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द फेट ऑफ द कॉइन्स हेल्ड बाय पार्टिसिपेंट्स हु फॉल इनएक्टिव? कि अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आपके जो टोकन है वो उनका क्या होगा? तो जाहिर सी बात है अगर आप इनएक्टिव रहते हैं तो आपके जितने भी टोकन है वो लॉस्ट हो जाएंगे। तो आपने ख्याल रखना है जहां पर इनएक्टिव का ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपने कौन सा आंसर देना है? दे आर ग्रेजुअली लॉस्ट थ्रू प्रोग्रेसिव स्लैशिंग, ठीक है। वो लॉस्ट कर बैठेंगे। एक चीज आपकी क्लियर हो गई कि इनएक्टिव रहने वाले मेंबर्स के जितने भी कॉइन होंगे वो क्या हो जाएंगे? लॉस्ट हो जाएंगे। इसको अपने माइंड में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट इज द बेनिफिट डज द ड्राइव फ्रॉम बीइंग ओपन सोर्स इनिशिएट? इसका मतलब क्या, किस तरीके के साथ आप कर सकते हैं? ओवरव्यू देते हैं कंप्लीटली सारे मेंबर्स के साथ। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अलो एनीवन टू रिव्यू द प्रोजेक्ट कोड। इसको आपने रट्टा लगा लेना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसका आपको नहीं समझ आएगी। सिर्फ और सिर्फ आपने जब ये क्वेश्चन आना है तो आपने क्या आंसर देना है? टू रिव्यू द प्रोजेक्ट एनीवन, मतलब कि हर कोई कोड को रिव्यू कर सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द बोनस माइनिंग विद 3 टायर 1 फ्रेंड्स? अगर टायर 1 फ्रेंड्स 3 हो तो एक फ्रेंड से हमें 25% मिलता है, अगर 3 होंगे तो 75% मिलेगा, और टायर 2 से हमें मिलता है 5%। और हमारे पास टायर 2 के वो कह रहा है कि 5 है, 5 5 25 और 75, वो टोटल हो गए 100%। इसका जब भी क्वेश्चन आए तो आपने कौन सा लगाना है? 100% पर, ठीक है। मतलब कि आपके पास यही क्वेश्चन आएगा सेम टू सेम, तो आपने किस पर क्वेश्चन मार्क करना है? 100 पर। नेक्स्ट में चलता हूँ। यहाँ पर वो कहते हैं कि टर्न अ डे ऑफ, तो ऑफ रहने के जो संडे वाला दिन होता है तो संडे कब आता है? 6 दिनों के बाद। इजी है, आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं कि 6 दिन के बाद ही संडे आता है, तो 6 दिनों के बाद ही आपने सेलेक्ट करना है 6 डेज। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये आपने पीओएस, इसकी जो ब्लॉकचेन है पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक है, इसको भी अपने माइंड में रख लें। ये काफी ज्यादा बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, आपने इसको पीओएस अपने माइंड में रख लेना है। अच्छा, ये भी काफी ज्यादा बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, अप टू 250%, ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने कहाँ पे आंसर देना है? 250% पे देना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन अगर आपकी तरफ आ जाता है तो आपने सिर्फ और सिर्फ बाय बिल्डिंग ट्रस्ट विद द ओनर एंड यूजर्स, कि ये ओनर्स मतलब कि यूजर के दरमियान ये काफी ज्यादा तल्लुकात इस्तवार करते हैं, ठीक है। ओनर्स एंड यूजर्स, इस चीज को आपने माइंड में रखना है। ओनर्स एंड यूजर वाले ही क्वेश्चन पर आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। What happens once all saved days are used up in the ICE project? You automatically enter the slashing mood। आपने हमेशा इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। नेक्स्ट चलते हैं।
आपको टायर 1 से कितने परसेंट बोनस मिलता है? 25%। जब वो कहें कि ना टायर 1 फ्रेंड्स कितने परसेंट आपको बोनस मिलता है? 25% आपको बोनस मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ आर यूजर एबल टू सिक्योर द प्री स्टेक बोनस? तो इनिशिएट जो आपको मिलता है प्री स्टेक बोनस का, वो आपको कैसे पता चलता है कि मेरी कितनी ज़्यादा माइनिंग स्पीड तेज़ होगी या कुछ भी हो गया? बाय इंक्रीजिंग देयर माइनिंग रेट। ये मैं आपको प्रॉपरली बता भी देता हूँ आइस नेटवर्क पर जाकर, ठीक है? मैं आइस नेटवर्क सर्च करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा माइनिंग रेट शो हो रहा है, ठीक है? +17। तो हम जब प्री स्टेक बोनस पर क्लिक करते हैं तो हमारा क्या चीज़ इंक्रीज होती है? माइनिंग रेट। बाय इंक्रीजिंग देयर माइनिंग रेट, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं कि आप कितने टाइम के बाद इसको चेक करते हैं? तो एवरी 24 ओवर्स, हम 24 घंटों के बाद इसको चेक करते हैं, तो आपने 24 ओवर पर ही हमेशा क्लिक करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। दोबारा फिर वही क्वेश्चन आ गया, अब बार बार ये रिपीट होंगे, आपको ईजी हो जाएगा। कितने दिनों के बाद हम छुट्टी मनाते हैं? 6 दिनों के बाद, 7वां दिन। ओके, ये भी खास क्वेश्चन है और मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। मैं आइस नेटवर्क पर जाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर देखें ये रेड सा सर्कल आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करके रखूंगा। आप देखेंगे कि मेरी माइनिंग अगेन स्टार्ट हो चुकी है। मैंने क्या किया, इसको 1 से 2 सेकंड के लिए प्रेस किया। टैप एंड होल्ड द आइस लोगो बटन फॉर 1 सेकंड आफ्टर 12 आवर्स। तो मैंने क्या किया है, उसके ऊपर होल्ड करके रखा है 1 सेकंड के लिए, और मेरी माइनिंग अगेन 24 ओवर्स के लिए स्टार्ट हो चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि आपको जो एक्स्ट्रा बोनस मिलता है उसका टाइम क्या है? 10 टू 20। ये भी याद कर लें कि आपको एक्स्ट्रा बोनस कब मिलता है? 10 टू 20 के दरमियान। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी हमने पहले कर दिया, मैंने आपको बताया था कि एनीवन टू रिव्यू द प्रोजेक्ट कोड, ये भी आपने अगेन याद करके रख लेना है जब भी ये क्वेश्चन आए, एनीवन टू रिव्यू द प्रोजेक्ट कोड। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट स्टेप्स यूजर टू फॉलो इनवाइट फ्रेंड्स? जब आपने किसी को इनवाइट करना होता है तो आप क्या शेयर करते हैं? अपना रेफरल कोड शेयर करते हैं। बाय शेयरिंग देयर रेफरल कोड फ्रॉम दी ऐप। ये भी आसान हो गया। देखिए, अब आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला इजीली हर चीज़ समझ आ जाएगी। क्या है? बाय शेयरिंग देयर रेफरल कोड। नेक्स्ट चलते हैं। हमें नंबर 1 फ्रेंड से कितना बोनस मिलता है? 25%। ये पहले भी हमने किया है, अगेन आ गया है, तो आपको इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब कहते हैं कि नंबर 1 फ्रेंड है, उससे आपको कितना मिलता है? 25%। मैंने पहले बताया हुआ है, ठीक है? और यहाँ पर सिंपली ये क्वेश्चन बार-बार पूछे जाने वाला है, लेकिन है बहुत आसान अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे। इस पर आपको बताता चलूँ कि नंबर 1 फ्रेंड जो टायर 1 होते हैं, हमें उससे कितना बोनस मिलता है? 25%। और जो टायर 2 होता है, उससे मिलता है 5%। तो इसका क्वेश्चन आ जाएगा 25% एंड 5%। बहुत ईज़ी है। जब भी आए आपने 25 पर सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहता है केवाईसी 1 आपने क्या की थी? तो हमने की थी अपनी फेस रिकॉग्नाइजेशन की थी, ठीक है? हमारा डिडक्शन फेस हुआ था, तो आप फेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये हर किसी ने केवाईसी 1 की है, तो ये फेस की ही इमेजिनेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट फैक्टर्स कंसीडर व्हेन डिटरमिनिंग द टोटल? What factors are considered when determining the total supply of ice coin? तो याद रखिएगा जो फैक्टर है मल्टीपल फैक्टर असर करते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने कौन सा आंसर लगाना है? मल्टीपल फैक्टर्स। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़े से रह गए हैं, मुझे पता है काफ़ी बोरिंग वीडियोस हो रही है, तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। टर्शरी का इसका आएगा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू मेंटेन रोबिश ट्रेडिंग। इसको भी आपने रटा लगा लेना, समझने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेटेड द टीम बिहाइंड द आइस प्रोजेक्ट टू क्रिएट फ्रॉम ऑफ न्यू क्रिप्टो करेंसी। ये चीज़ भी समझने वाली। कहते हैं कि जो आइस नेटवर्क है, इनको आइस टोकन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये इन्होंने न्यू क्रिप्टो करेंसी क्यों बनाई? इसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है, टू क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट फेयर एंड एक्सेसिबल क्रिप्टो करेंसी। ये भी इजी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। और ये ओवरचिंग गोल आइस नेटवर्क का क्या है? टू बुलेट अ डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम। मतलब कि ये किसी ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये सभी कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है? डिसेंट्रलाइज पर आपने हमेशा क्लिक करना है।
वो कहते हैं कि क्या ये आपकी बैटरी हेल्थ पर, रिपीट देयर माइनिंग रेट पर असर पड़ता है? तो आपने सिंपली बताना है आइस माइनिंग रिक्वायर ज़ीरो एनर्जी, प्रोसेसिंग पावर एंड बैटरी लाइफ, कि ये कभी भी आपकी एनर्जी पर, पावर एंड बैटरी लाइफ पर असरअंदाज नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमने पहले कर दिया है कि ये इसकी वजह क्या है, न्यू नेटवर्क बनाने की, टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट सिक्योर एंड इक्विटेबल सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये भी पहले वाला आ गया, क्या ये माइनिंग रेट आपकी फ़ोन की बैटरी वगैरह कंज्यूम करता है या नहीं? तो हमने सिंपली कह देना नो माइनिंग डज नॉट कंज्यूम एनी फ़ोन रिसोर्सेज। देखें, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, वो कहते हैं कि आप प्री स्टेक जो बोनस है वो किस लिए लगाते हैं, एलोकेशन करते हैं, इसकी वजह क्या है? हम देखें, अगर हमने 5 साल के लिए अपनी स्टेकिंग लगाई है तो हमारा क्या मकसद होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो हम क्या करेंगे, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, ये फिर मैंने पहले भी ये किया था, अगेन आ गया है। हम किसी दोस्त को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, रेफर कोड शेयर करके। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हाउ डज द ट्रस्ट सोशल कनेक्शन अमॉन्ग इट्स यूजर बेस। वो कहता है कि आप दूसरे यूजर के साथ अपना कनेक्शन कैसे बना सकते हैं, जाहिर सी बात है अपना रेफर शेयर करके। तो यहाँ पर क्या आएगा, बेस्ड ऑन रेफरल एंड नेटवर्क एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है कि कोलाबोरेशन दूसरे मेंबर्स के साथ इंडिविजुअली करने का क्या फ़ायदा होता है, द पावर ऑफ मैनी, मतलब कि मुख्तलिफ लोगों की ताकत इकट्ठी हो जाती है। तो जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपने कौन सा आंसर लगाना है, द पावर ऑफ मैनी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है कि रेफर वन से आपको कितना मिलता है, 25%। ये पहले भी हमने कर लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, दो तीन ख़ास हैं वो ज़रूर समझिएगा। ये मैंने पहले बता दिया है दोबारा कि डिस्ट्रीब्यूशन में हम जब लॉन्ग टर्म के लिए 5 ईयर या 2 ईयर सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या जाहिर कर रहे होते हैं कि हम प्रोजेक्ट से लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, what specific information is provided on the screen within the आइस प्रोजेक्ट ऐप। वो कहता है कि आप अपनी टीम की कौन सी एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं आइस नेटवर्क पर जाता हूँ, आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये मेरी टीम है, तो मैं क्या चीज़ देख सकता हूँ इनकी, आपको 100% हर चीज़ की समझ आ जाएगी। यहाँ पर देखें, मैं ये ज़ाहिर सिंपली देख सकता हूँ कि ये बंदा इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, ये मेंबर एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, मतलब कि मैं इनएक्टिविटी और एक्टिविटी उनकी चेक कर सकता हूँ। द करंट चेक इन एक्टिविटी ऑफ योर रेफरल्स। नेक्स्ट, ये मैंने पहले बताया था 10 to 20। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है कि रेजोरेक्शन आप कितनी दफ़ा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके लॉस्ट कॉइन हो जाते हैं आप रेजोरेक्शन के ज़रिए उनको रिस्टोर कर सकते हैं। तो आप कितनी दफ़ा कर सकते हैं, वंस, एक दफ़ा, ये भी हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि बीएनबी स्मार्ट चेन की डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइम के बाद होती है। मैंने आपको बताया था कि मंथली, हर महीने के बाद इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नेक्स्ट चलते हैं, वो कहता है कि आप कितनी देर के बाद अपने फ़ोन को चेक कर सकते हैं, 24 आवर्स, एक दिन के बाद। तो आपने 24 आवर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद मैंने ये भी पहले भी बताया है कि नंबर 1 से हमें मिलता है 25%, नंबर 2 से मिलता है 5%। तो ये टोटल अगर हम इसका करें तो 100% बनता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया कि मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पर असरअंदाज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनोवेशन पूल विद इन द आइस नेटवर्क, ये आपको इकोसिस्टम की ग्रोथ में ये फ़ायदेमंद होता है या नहीं। टू फोस्टर इनोवेशन, ये जिद्दत पसंद है, मतलब ये चेंजिंग ला रहा है अपने आप में, एंड एक्सपैंड दी इकोसिस्टम, आपने इसी पर हमेशा क्लिक करना है। नेक्स्ट चलते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी माइनिंग लगा सकते हैं आइस नेटवर्क पर, तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकता हूँ। अगर हम यहाँ पर आएँ, आपने लगानी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, अप टू यहाँ पर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है आप किस पर क्लिक करेंगे, 5 ईयर पर। नेक्स्ट चलते हैं, रेज़रेक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने काफ़ी दिन इनएक्टिविटी रहे हैं, आपने एक्टिव नहीं रहे और आप दोबारा आइस नेटवर्क को ओपन करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आता है रेज़रेक्शन का। तो रेज़रेक्शन के ज़रिए टू रीस्टोर ऑल कॉइन्स, जितने भी आपके कॉइन
स्लैशिंग में चले गए थे, आप उनको रिस्टोर कर सकते हैं सिर्फ एक दफ़ा, वंस। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कौन सी क्रिप्टो करेंसी बनाना चाह रहा है? डिसेंट्रलाइज कम्युनिटी बनाना चाह रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मैंने पहले कर दिया था। नो माइनिंग डज नॉट कंज्यूम एनी फोन रिसोर्सेज, ये हमारे फ़ोन के कोई भी रिसोर्सेज तक रसाई हासिल नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या ये आप की एनर्जी, आपकी बैटरी लाइफ किसी पर भी असरअंदाज होता है? तो नो, माई इस्ट आइस माइनिंग रिक्वायर्स जीरो एनर्जी प्रोसेसिंग पावर एंड बैटरी लाइफ। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी मैंने आपको पहले बताया, टू क्रिएट ट्रांसपेरेंट एंड फेयर। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले आपको करवा दिया है कि इट अलाउ यूजर टू माइन विदाउट यूजिंग देयर फोन रिसोर्सेज डाटा और बैटरी, कि कभी भी ये आपके फ़ोन के रिसोर्सेज तक रसाई हासिल नहीं करेगा, आपके डाटा को हाथ नहीं लगाएगा और ना बैटरी के लिए हार्मफुल है। लो जी, इतने क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि इज़िली आपने सारे कवर कर लिए होंगे। इंशाल्लाह ताला जब आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे, आप इनको कवर कर पाएँगे। उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर थोड़े-थोड़े याद हो गए होंगे। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस हासिल करना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं सारे ये क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूँगा। आप तकरीबन सिर्फ़ 5 से 10 दफ़ा इनको अच्छे तरीके से पढ़ लें, तो आप इसको कवर कर सकेंगे। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूँगा। हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।